2500 करोड़, ये 2500 करोड़ जो कि अभी तक बजट अभी जब बजट आया पिछले हफ्ते और वो वेव ऑफ दिखाया गया है, तो वो कहाँ गए? वो जनता के टैक्स के दिए हुए पैसे थे, वो कहाँ किए इन्होंने? उसका जवाब देना होगा इन्हें। इस तरह से ये अपना मुंह फेर के नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिन पहले जो एमसीडी के अंदर 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, उस घोटाले को आज आम आदमी पार्टी ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के जो कोरोना काल का वक्त बीता है, नगर निगम की तनख्वाह नहीं मिल पाई, जिसको लेकर नगर निगम ने दिल्ली सेम हाउस का घेराव भी किया। मांग थी 13,000 करोड़ की। जब उनके आगे दिल्ली सरकार ने 2300 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने रखी, तो 13,000 करोड़ रुपए की मांग का प्रदर्शन खत्म हो गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरी दिल्ली के अंदर इस बात का संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जो 2300 करोड़ 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला जो सामने निकल कर आ रहा है, आखिर वो हो कैसे गया, वो रकम कहाँ गई, इसको लेकर एक यात्रा की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज जो आपने इस तरह से यात्रा निकाली है, लोगों को संदेश देने का काम किया है, ये 2500 करोड़ का घोटाला आखिर ये है क्या? सर, पूरे दिल्ली के 272 वार्डों में आज आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली के अंदर एक पदयात्रा हर वार्ड वाइज निकाली है और इसी के अंतर्गत आज शालीमार बाग विधानसभा के चारों वार्ड में हम लोगों ने भी अपने विधानसभा में अपने वार्ड के कोऑर्डिनेटर के साथ, वार्ड अध्यक्ष के पूरे संगठन के साथ आज हमने हर वार्ड में एक पदयात्रा निकाली और इसका बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। और ये 2500 करोड़ घोटाला, ये 13,000 करोड़ का ये इनको तो एक जुमला है, क्योंकि अभी या शीला दीक्षित सरकार से ले लीजिए, जितने पहले की सरकार देती थी उससे कई गुना दिल्ली सरकार अभी एमसीडी को देती है पैसे, और ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। आज पूरे क्षेत्र की जनता एमसीडी के जो भ्रष्टाचार, घोटाले और निकम्मेपन की जो ये वजह से पूरी त्राहिमाम कर रही है। आज हर एक छोटे छोटे दुकानदारों को आप हमारे यहाँ जाकर देख लीजिए, चारों वार्ड में एक गांव है, पहले ये कन्वर्शन चन्यकता जो गांव है, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे जो अपने मकान में छोटे से दुकान कर रखा है, किसी तरह उनके रोज का 1000 रुपये की सेलिंग नहीं है, उनके एक दुकानों पर एक सफाई के नाम पर नोटिस, दूसरा कन्वर्शन चार्ज के नाम पर नोटिस चिपकाया जा रहा है। उनको धमकाया जा रहा है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान को सील कर दी जाएगी। देखो, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो एमसीडी करती है, कहीं ना कहीं अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के इनके काम है, तरीके हैं। उसके अलावा जो दिल्ली सरकार जो तिमाही पैसा जो नगर निगम को देती है, वो उसी मांग को तो दिल्ली सरकार से कर रहे हैं ना। वो 13,000 रुपये करोड़ नगर निगम का कहना है कि वो वाला पैसा है हमारा, जो हमारा हक है, जो आप दिल्ली सरकार नगर निगम को देते तो वो क्यों नहीं दे रहे? वो दिल्ली सरकार ने नगर निगम को पैसे दे चुका है, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। आज शालीमार बाग विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं शालीमार बाग विधानसभा का संगठन मंत्री हूँ, इस नाते मैं अपनी विधानसभा की बात करूँगा। और शालीमार बाग विधानसभा में अभी जिस वार्ड, ये वार्ड नंबर 62 है, यहाँ पर एक शालीमार गांव है, वहाँ पर 37 सफाई कर्मचारी डिप्यूट है, लेकिन आप जाकर पता करोगे तो 2 कर्मचारी मिलेंगे। पूरे वार्ड में आपको देखने को 10 कर्मचारी से ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो पैसे क्या होता है, ये उनके नाम पर लेकर के वसूली होती है और उस पैसे को निगम पार्षद खाते हैं। आज बिल्डिंग के नाम पर एक फ्लोर का 1-1 लाख रुपए का इन्होंने रेट बांध दिया है। आज सफाई कर्मचारी नहीं है। पार्क किसी भी हमारे क्षेत्र में किसी पार्क में जाकर देखिए उसकी स्थिति क्या है, काम जीरो। आज एमसीडी का हॉस्पिटल जाकर देख लीजिए कि क्या स्थिति है, प्राइमरी स्कूल की स्थिति जाकर देख लीजिए, जो नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे, ये सब तो घोटाले हैं। ये लोग तो घोट जाते हैं, पैसे देने के बाद भी ये लोग काम नहीं करते हैं। आज पार्किंग तहबाजारी, पार्किंग, कन्वर्शन चार्ज, सफाई कर्मचारियों का पैसे, उसके बाद ये सामुदायिक भवन, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे टैक्सेस, सामुदायिक भवन का पैसे, सारे पैसे लेने के बाद भी उनके पास कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। इनका कहना यह है कि जो नगर निगम जो अपने काम करती है वो भी बखूबी अंजाम नहीं दे पा रही है। तमाम तरह के रेवेन्यू जनरेट के उनके पास तरीके हैं और उनके पास कमाई है। इतनी कमाई होने के बावजूद भी आखिर वो पैसा जाता कहाँ है, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो 2500 करोड़ का जो घोटाला है, इसको लेकर कोर्ट में भी चैलेंज करना चाहिए, तो उसके लेकर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हमारे मीडिया, हमारे जो एमसीडी प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक जी, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ करके ये साफ कहा था कि दिल्ली सरकार को कोई डर नहीं है। अगर आप ये कहते हैं
कि 13,000 करोड़ का कोई घोटाला हुआ है तो आप उसकी जांच कराइए ना। हम तो गए हैं ना, 2500 करोड़ के घोटाले के खिलाफ हम तो गए हैं कोर्ट में। हम तो कह रहे हैं कि जांच कराइए। वो जांच इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि वो झूठ निकलेगा। और 2500 करोड़, ये 2500 करोड़ जो कि अभी तक बजट, अभी जब बजट आया पिछले हफ्ते और वो वेव ऑफ दिखाया गया है, तो वो कहाँ गए? वो जनता के टैक्स के दिए हुए पैसे थे, वो कहाँ किए इन्होंने? उसका जवाब देना होगा इन्हें। इस तरह से ये अपना मुंह फेर के नहीं जा सकती है बीजेपी यहाँ से। इस तरह से जो उन्होंने 2500 करोड़ रुपए साउथ दिल्ली का माफ़ कर दिया, तमाम ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वैसे भी नॉर्थ दिल्ली के पास पैसा नहीं है, ऊपर से और माफ़ कर देते हो, तो वो पैसा माफ़ करने की आखिर क्यों ज़रूरत है? इसको लेकर कोर्ट में भी चैलेंज करने की बात आती है कि इसको क्या कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोर्ट में, अगर देखिए, डर उसे होता है जो गलत करता है। हमारी सरकार ने कोई घोटाला नहीं किया, इसलिए हमारी सरकार डरती नहीं है। आप जांच कराइए। हम खुद कहते हैं कि आप जांच कराइए और दोषियों को जेल भेजिए। और हम 2500 करोड़ का आपका घोटाला पूरी पब्लिक के सामने लेके आ रहे हैं और ये पब्लिक को मैसेज दे रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि ये आप ही का टैक्स से दिया गया पैसा है 2500 करोड़, जिसको इन्होंने घोटाला किया है। आप जवाब मांगिए। हम सड़कों पर आज इसीलिए हैं कि हम आपसे जवाब मांगेंगे बीजेपी शासित एमसीडी से। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये 2500 करोड़ का जो घोटाला है और जिस तरह का एक संदेश देने का काम आज यहाँ किया जा रहा है। नगर निगम की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, तो नगर निगम की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, निगम कर्मचारी क्या अब अपनी तनख्वाह दिल्ली सरकार से मांगने की उम्मीद में बैठा है या नगर निगम को ही उसका पैसा देना है? देखिए, दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है उनकी सीधी जिम्मेदारी तो नगर निगम की है। और जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है तब से जो पहले जो एमसीडी को, नगर निगम को पैसा दिया जाता था, उससे 3 गुना ज़्यादा फंड एमसीडी को दे चुकी है हमारी दिल्ली सरकार। और ये 13,000 करोड़ रुपए की जो बात करते हैं बीजेपी वाले, ये तो इनका अपना बनाया हुआ कोई डाटा है। क्योंकि आपको पता होगा पिछले दिनों एक टीचर ने कोर्ट के अंदर इसके लिए रिट पेटिशन फाइल की थी। उस रिट पेटिशन के अंदर भी एमसीडी वाले कोई भी ऐसा कागज़ नहीं दिखा पाए थे कि दिल्ली सरकार ने इनका कोई बकाया है। वहाँ कोर्ट से भी इनको फटकार लगी थी कि भाई दिल्ली सरकार ने तो जो फंड देना था वो दे चुकी है, अब आप जो बदमाशी कर रहे हैं और आप ही को देना है जो सैलरी का पैसा है। और 2500 करोड़ का घोटाले की बात है, ये 2500 करोड़ का घोटाला तो इन्हीं के कागजों में निकला जो इन्होंने बजट पेश किया 1 हफ्ता पहले। उसी बजट में ये निकल के आया 2500 करोड़ रुपया, और इसी की हम जांच के लिए कह रहे हैं। क्योंकि सब लोगों को पता, जांच एजेंसियां सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है और इन्हीं को जांच करवानी है, तो इनको जांच करवानी चाहिए। इसकी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है कि ये जो घोटाला चल रहा है जिसके तहत निगम कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, वो परेशान हो रहा है, इसका असर आने वाले चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा इसका असर देखने को। क्योंकि कर्मचारी हो या नागरिक हो दिल्ली के, वो 15 साल से बीजेपी जब एमसीडी की सत्ता चला रही तो उसके जवाब मांगेंगे। आखिरकार ये पैसा गया कहाँ? ना दिल्ली साफ हुई है, ना कोई लोगों को सुविधाएं मिली हैं, टैक्स पूरा दे रही है हमारी जनता, तो फिर पैसा गया कहाँ एमसीडी का? यही पूछने लायक सवाल है और इसी मुद्दे पर लोग सवाल पूछेंगे एमसीडी से और बीजेपी से। आम आदमी पार्टी 2500 करोड़ के घोटाले की जो बात कर रही है, उसको लेकर कोर्ट भी चैलेंज किया गया है और जिसमें अभी पीछे ही कोर्ट की तारीख रही थी जिसके अंदर 13,000 करोड़ की जब बात आई थी, तो नगर निगम ने अपने 13,000 करोड़ की मांग ही नहीं रखी, जिसको लेकर सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी का नजरिया यह निकल कर आता है कि उनकी जो मांग थी वो फर्जी थी और झूठी थी, जिसको लेकर वो 2500 करोड़ के घोटाले का जो संदेश है दिल्ली की तमाम आम जनता तक, गली गली कूचे तक पहुंचाने का आज काम किया गया है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस इंडिया टुडे से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।